निजीकरण का जो सरकार का जो फैसला है उस पर अगर बात की जाए तो मेरे को तो सही लगता है, क्योंकि अगर जो चीज़ें प्राइवेट तरीके से अगर डील की जा रही है उसमें ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, चाहे रेलवे हो, हाँ, चाहे शिक्षा हो, हर एक चीज़ में आप देखोगे कि प्राइवेट वाले अगर चीज़ें हैं तो वो बेटर हो रही हैं। बस ये है कि लोगों को जो भत्ता मिलता है गवर्नमेंट में वो प्राइवेट में नहीं मिल पाएगा। लोग इसीलिए इसका मुद्दा उठा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। वो ये है कि अगर बंदे के अंदर टैलेंट है, बंदा अगर कुछ चाहता है, सच में अगर कुछ सीखा है, तो उसके लिए रोज़गार की कमी नहीं है। पाकिस्तान की भूखमरी की और वहाँ पे जो अभी स्थिति है वो स्थिति वहाँ के लीडर की वजह से है। जिस देश का अगर नेता शक्तिशाली होगा तो वहाँ पे हमेशा जो वहाँ की जनता होगी वो भी हमेशा शक्तिशाली ही रहेगी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शुभम मिश्रा है। कहाँ से हैं आप? मैं गुड़गांव से हूँ। अच्छा, आपका यहाँ पे जॉब करते हैं यूपी में? हाँ जी, मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रहा हूँ। मैं आईटी इंडस्ट्री से, न्यूज़ एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, उसमें काम करता हूँ। देखिए, जिस तरह से आपके जैसे युवा हैं ना, ये बताया जाता है कि ये सरकार जो है फैल रही है, पूरा का पूरा युवा जो है बेरोजगार है, महंगाई चरम सीमा पे है। तो आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति चल रही है? चाहे सरकारें जो है काम करें, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, भारतीय जनता पार्टी को बार बार जो है विपक्ष टारगेट करता है। क्या कहना है आपका? देखिए, अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए बात करते हैं आप, तो मेरा तो ये मानना है, मेरा पर्सनल जो राय है एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो ये है कि अगर बंदे के अंदर टैलेंट है, बंदा अगर कुछ चाहता है, सच में अगर कुछ सीखा है, तो उसके लिए रोज़गार की कमी नहीं है। रोज़गार की कमी का सहारा वो लोग लेते हैं, वो कहते हैं कि रोज़गार नहीं है, जो करना ही नहीं चाहते हैं। एक्चुअल में वो बात है, जो चाहते हैं कि सरकार उनको फ्री का पैसा दे और फ्री का उनके बैंक अकाउंट में पैसा आता रहे, उनको कोई काम ना करना पड़े, सरकारी नौकरी के लिए पीछे भागते हैं। एक्चुअल में अगर तुम्हारे पास नॉलेज है और तुम्हारे पास स्किल है तो तुमको रोज़गार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, रोज़गार तुमको अपने आप ढूंढ लेगी। मेरा तो यही मानना है। और जैसे मैंने अभी इंजीनियरिंग करी है तो मैंने कुछ सीखा है, उसके बाद मेरी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर से भी काम कर सकता हूँ। वो स्किल मैंने डेवलप करी है। तो उसी तरीके से और बात की जाए कि और जैसे कि लोग कहते हैं कि और इनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें योगदान रहता है कि सरकार रिजल्ट निकालती नहीं है और उसके बाद इतने सारे फॉर्म, इतनी सारी वैकेंसी निकालती है। थोड़ी सी वैकेंसी के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। वो भी एक तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, इतनी कम वैकेंसी निकल रही हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो इतने ज़्यादा लोग भर रहे हैं। हाई क्वालिफाइड लोग बहुत छोटी सी कलर के लिए भर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सरकार की भी कहीं ना कहीं कमी तो है। जितने जल्दी लोगों का काम जो है प्राइवेट सेक्टर में होता है, क्या सरकारी में होता है इस तरह से? नहीं, कहाँ। प्राइवेट वाले में जो काम जितनी फास्ट तरीके से हो जाता है उतना गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट एजेंसी में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कहाँ हो पाता है। आप बैंक का ही ले लीजिए, किसी भी आप गवर्नमेंट बैंक में जाएंगे, अगर वहाँ पे कितना स्लो काम होता है, वहीं अगर प्राइवेट में जा रहे हैं तो सारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है। अपने आप फ़ोन में खुद ही से ही आप मतलब अकाउंट खोल सकते हैं, कुछ भी प्रोसेस है। बल्कि बैंक वाले, प्राइवेट बैंक वाले खुद क्लाइंट को मतलब और लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं कि अपना उसके लिए, बट गवर्नमेंट में कहाँ वो फैसिलिटी मिल पा रही हैं, वो चीज़ें कहाँ मिल पा रही हैं। तो ये तो डिफरेंस तो है ही है गवर्नमेंट और प्राइवेट में। तो क्या लगता है आपको कि जैसे सरकार जो निजीकरण जगह जगह निजीकरण हो रहा है, सरकार में जो है इतने जो है वैकेंसीज है नहीं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उस संसाधन हमारे पे कम है, तो आपको क्या लगता है कि लोग निजीकरण में भी जो है अपना रोज़गार ढूंढ सकते हैं वहाँ पे अपने टैलेंट के आधार पे? निजीकरण का जो सरकार का जो फैसला है उस पर अगर बात की जाए तो मेरे को तो सही लगता है, क्योंकि अगर जो चीज़ें प्राइवेट तरीके से अगर डील की जा रही है उसमें ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिलती है काम करने का भी, और चीज़ें भी बेहतर होती हैं सरकारी के मुकाबले में। चाहे जोन सी इंडस्ट्री हो, चाहे रेलवे हो, हाँ, चाहे शिक्षा हो, हर एक चीज़ में आप देखोगे कि प्राइवेट वाले अगर चीज़ें हैं तो वो बेटर हो रही हैं। बस ये है कि लोगों को जो भत्ता मिलता है गवर्नमेंट में वो प्राइवेट में नहीं मिल पाएगा। लोग इसीलिए इसका मुद्दा उठा रहे हैं। बाकी चीज़ें तो अच्छी होंगी गवर्नमेंट में। जो विपक्षी पार्टियां, जो सत्तारूढ़ जो पार्टी है,
और जो सरकार है बीजेपी की उसको घेरती है कि सरकार ने जो है सबको बेरोजगार कर दिया, पूरा देश बेच दिया है। कुछ चुनिंदा लोगों को जो है सुविधाएं प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे अडानी अंबानी, और कुछ लोगों को निजीकरण के लिए। नहीं 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 नहीं, ये तो सही नहीं है पूरी तरीके से। जो आप कह रहे हो कि अडानी अंबानी, ये तो लोग बस उनका सहारा लेके, उनके नाम का सहारा लेके अपना पॉइंट रखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। बाकी अगर आप एक्चुअली में देखोगे तो ये चीज़ें नहीं हैं। हाँ, तो सरकारें कैसे काम कर रही है? क्योंकि हर बार जो है विपक्ष जो है जो वर्तमान सरकार को उसको घेरता है कि यहाँ पे चरम सीमा पे महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, ये सरकार ने कोई भी काम नहीं किया, 8 साल में कुछ भी काम नहीं हो पाया। तो आपको क्या लगता है, आप युवा हैं? देखिए ऐसा तो नहीं कह सकते कि 8 साल में कुछ काम नहीं हो पाया है। देखो विपक्ष का काम है, वो बोलेंगे नहीं तो उनकी घर कैसे चलेगा, उनको भी तो अगली बार आना है, इसलिए वो विपक्ष जो है वो बोलते हैं। लेकिन अगर हम सही में देखें तो काम तो हुआ है। 8 साल में बीजेपी ने जो काम, जितने काम किए हैं वो हुआ है। अभी इतना ज़्यादा कोरोना की महामारी चल रही थी, इतने सारे देश, अगर हम और देश की एग्जांपल लें, पाकिस्तान का देख लीजिए, उनकी कैसे उनकी खराब हुई, स्थिति खराब चल रही है। और आप देशों को देख लीजिए कि कितना ज़्यादा उनका स्तर नीचे गिर चुका है। उस मुकाबले में हम कभी थोड़ा बेटर हैं, हम थोड़े अच्छे हैं अगर इस बात में देखा जाए तो, जीडीपी की चीज़ों में और चीज़ों में देखा जाए तो। और विकास भी हुआ है, ये बात नहीं कह सकते। और सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा लोगों की मदद करी है। ग्रामीण में आप देखेंगे कि लोगों को राशन मिल रहा है, और जो किसान हैं जिनकी नुकसान हुआ है उनको भत्ता भी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन विपक्ष लोगों को क्या है कि अब उनको भी कुछ ना कुछ तो बोलना है, खाली तो बैठे नहीं रह सकते हैं, तो वो अपना वही रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं जो भी चल रहा है। पाकिस्तान का किस तरह से देखते हैं? जिस तरह पाकिस्तान में जो है भुखमरी फैल गई है, वहाँ पर त्राही त्राही मची हुई है, लोग बाग आटे के लिए जो है एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। कितना किलो एक आटे के लिए जो है जो 100 रुपये जो है खर्च कर रहे हैं, तभी जो है उपलब्ध नहीं हो रहा। इवन आपने देखा होगा एक वीडियो आया था, उसमें जो है वो उसके जो ट्रक की जो सेफ्टी के लिए जब लोग टूट पड़े हैं सस्ते जो है ख़रीदने के लिए, आटा ख़रीदने के लिए 200 रुपये किलो आटा हो गया था। तो उसको किस तरह से देखते हैं कि यहाँ पे जब कहते हैं कि मोदी जी ने कोई काम नहीं किया 8 सालों में, तो तत्कालीन जो है हमारे जो है पिछली सरकारें भी रही हैं, उनके जो प्रधानमंत्री एक अर्थशास्त्री भी रहे हैं, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री और वर्तमान जो चाय वाले प्रधानमंत्री में कितना अंतर देखते हैं आप? देखिए मोदी साहब की तो बात ही निराली है। जो उन्होंने जो कर दिया है, ऐसा प्रधानमंत्री तो मुझे नहीं लगता कि अब कभी हो पाएगा, और ना हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि वो मेरे आइडल हैं, मैं उनको मानता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत चीज़ें देखी जाए तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। लेकिन जो है ये मोदी जी भी उनके फॉलोवर हैं, उनके बहुत चीज़ें उन्होंने उनका चीज़ें मानते हैं। और बात आप करते पाकिस्तान की भूखमरी की, और वहाँ पे जो अभी स्थिति है वो स्थिति वहाँ के लीडर की वजह से है। वहाँ पे देखा जाए जो उनको लीडर ने जितनी ज़्यादा उन्होंने हरामखोरी करी है, जितना ज़्यादा उन्होंने भ्रष्टाचारी वहाँ पे बढ़ी है। एलपीजी गैस के लिए वहाँ पे सिलेंडर अवेलेबल नहीं है। लोग क्या है कि हाँ, आटा नहीं है, चावल नहीं है, जो बेसिक नीड्स चीज़ें हैं वो भी अच्छे से लोगों के पास नहीं है। उसके लिए भी लोग वहाँ पे भगदड़ मचाए हुए हैं, जो कि एक गलत चीज़ें हैं। उससे हम बहुत अच्छे हैं, हमारे इंडिया में देखा जाए तो उस मुकाबले में हम बहुत अच्छे हैं। तो आखिर में हमारे देश की जो कूटनीति है, विदेश नीति है, वो किस तरह से संयमित है? हमारे विदेशों के साथ भी संबंध है, हम किसी से जो है झुकते नहीं हैं, हम अपनी बात को प्रबल मुद्दे पे रखते हैं। देखिए मुझे एक बात याद आती है, चाणक्य जी ने कहा था कि जिस देश का अगर नेता शक्तिशाली होगा तो वहाँ पे हमेशा जो वहाँ की जनता होगी वो भी हमेशा शक्तिशाली ही रहेगी। उसी मुकाबले में देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी की जो बातें हैं, किसी भी देश में जाएं, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाएं, अपनी बात को इतना अच्छे से रखते हैं, वो इतना मानते हैं कि आजकल विदेशों में भी लोग जानने लगे हैं कि इंडिया क्या है और ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या मान्यता है, क्या है, वो लोग अब जानने लगे हैं। अब उनको अगर पूछा जाए इंडिया के बारे में तो वो लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के मुकाबले और इंडिया के मुकाबले, तो दोनों में कंपैरिजन करना आप बहुत नहीं कर सकते हैं। अब वो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। अब वो 1947 का दौर नहीं है कि हम दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं कि आधी आधी चीज़ें दोनों को मिली हुई हैं, तो अब वो हमें से बहुत पीछे रह गया है।
जहाँ तक उसको पीछे रहने का रीज़न एक और ये भी हो सकता है कि चाइना के वो लोग बहुत ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं। उन्होंने कितना लोन लिया है चाइना से, उसके वजह से देखिए श्रीलंका भी कितना ज़्यादा लोन की वजह से दब गया है और पाकिस्तान भी दब गया है। लेकिन अभी इंडिया में देखिए कि तो हम ऐसा कोई भी ऐसा लोन लेके बैठे नहीं है कि इतना बड़ा लोन लेके किसी स्पेशली चाइना से, जो कि उसका एक हथियार बन चुका है लोगों को लोन देना और फिर उसके बाद उनकी ज़मीनें हड़प लेना और वहाँ की चीज़ें हड़प लेना। ये चाइना का एक बहुत बड़ा हथियार है। और लेकिन ऐसा हमारे इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने अभी कैसे किसी भी ऐसी चीज़ें हमारे देश में नहीं चल रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि हमारा जो नेता है वो अच्छा है। ये एक बात को बताता है ना कि हमारा नेता बहुत अच्छा है, उसके फैसले अच्छे हैं, तभी की वजह से हम लोग नहीं दब रहे हैं ना कि। और अंतर्राष्ट्रीय लोग भी हमको जान रहे हैं, हमारा सम्मान कर रहे हैं, इंडिया का सम्मान हो रहा है, अच्छे से हम लोग अपनी बातों को प्रेजेंट कर पा रहे हैं बाहर के देशों में भी। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि अच्छी बात है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए।